ये जो चैप्टर्स है आपका वो फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड के ऊपर है। इसमें जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उस मेथड को हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मध्य पद का तोड़ना कहते हैं। ठीक है, आप जो है पहले क्वेश्चन से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए आपको ध्यान से उसके स्टेप्स को समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है, मैंने फर्स्ट टर्म को वैसे लिख लिया, बीच में मैं कुछ नहीं लिखूंगा और ये लास्ट वाली टर्म को लिख लिया। अब अगर जब कुछ नहीं है तो मैं वन एज्यूम करता हूँ, फर्स्ट और लास्ट जो नंबर है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। तो मल्टीप्लाई करने पे 6 और हमेशा आपको याद रखना है कि आप इस साइन को ध्यान में रखेंगे, प्लस करने पे 5, यानी आपको दो नंबर बताने हैं जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो 5 आए। दो नंबर जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो 5 आए। तो वो जो दो नंबर है वो 3 और 2 है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। आपने नोट किया होगा पूरा क्वेश्चन जो है वो कहीं इस पे जो है सारे प्लस के साइन है, इसलिए पूरे क्वेश्चन में प्लस के साइन ही चलेंगे। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, यानी x दोनों में x को कॉमन निकाल लिया। x को कॉमन निकालने का मतलब है इधर x की पावर 2 थी, एक x आ गया तो एक x बच गया, प्लस ये वाला 3 इधर आ गया, x बाहर आ चुका है, प्लस ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों नंबर आपके 2 से डिवाइडेड होते हैं, इसलिए आप यहाँ पे 2 बाहर लिखेंगे। यहाँ पे आप x बाहर नहीं लिख सकते क्योंकि x सब बाहर लिखा जाता है जब दोनों में हो, तो सिर्फ 2 से दोनों नंबर डिवाइडेड होते हैं, इसलिए 2 को मैंने लिख लिया। ये x आ गया प्लस 6 को 2 से डिवाइड करा 3। ये कंडीशन है कि दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम आने चाहिए, तो मैंने इधर आंसर लिख दिया ये x प्लस 3, यानी दोनों ब्रैकेट सेम है, और सेकंड x प्लस 2। ये फर्स्ट पार्ट को करने का तरीका है, इसे हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म यानी मध्य पद का तोड़ना कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें एक छोटा सा चेंजेस है। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का साइन जो है वो डाल दिया गया सेकंड क्वेश्चन पे। अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको कहा कि जो मिडिल टर्म है आप उसको नहीं लिखेंगे, मध्य पद को नहीं लिखेंगे। इधर कुछ नहीं है तो आप वन एज्यूम करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे 6 माइनस करने पर 5। ठीक है, आपको हमेशा इस वाले साइन को ध्यान में रखना है, हमेशा, यानी दो नंबर जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए और माइनस करूं तो 5 आए, तो वो दो नंबर जो हैं वो 6 और 1 है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा और माइनस करूंगा तो 5 आ जाएगा। ये x² प्लस 6x माइनस 1x माइनस 6, दोनों जो है दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर जो है x कॉमन आ रहा है। x को मैंने बाहर लिख लिया, x की पावर 2 थी, एक x बाहर आ गया, एक x रह गया, प्लस 6 ये वाला x बाहर आ चुका है, माइनस ये दोनों नंबर डिवाइडेड होते हैं 1 से, सिर्फ और सिर्फ 1 से दोनों डिवाइडेड होते हैं, इसलिए 1 जो है वो बाहर चला गया। x बाहर माइनस का साइन है, इसलिए इस साइन को यहाँ पे हम चेंज करके प्लस का साइन, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर इधर बाहर माइनस का साइन है तो आप इस साइन को यहाँ चेंज कर देंगे। ये 6 आ गया। दोनों ब्रैकेट फिर से एक जैसे आने जरूरी हैं, यानी कि x प्लस 6 ये आ गया आपका और x माइनस 1 ये आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। मेन जो गलती है वो आपको साइन की गलती को ध्यान में रखना है, साइन की बिल्कुल भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे फिर से इधर 1 मानेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करने पे 6, माइनस करने पे इधर कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम करते हैं, माइनस करने पे 1। आप बीच वाली टर्म को नहीं लिख सकते, लास्ट वाले, फर्स्ट और लास्ट को आपने लिख दिया, यानी दो नंबर जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 और माइनस करूं तो 1 आना चाहिए, तो वो नंबर है 3 और 2। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 आएगा और माइनस करूंगा तो 1 आएगा। ये x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ये दोनों जो नंबर हैं इन दोनों नंबर के अंदर x कॉमन आ रहा है,
इधर x प्लस 3 आ गया, x बाहर आ चुका है, माइनस ये दोनों नंबर डिवाइड होते हैं 2 से, दोनों नंबर 2 से डिवाइडेड होते हैं। x बाहर माइनस का साइन है इसलिए इस साइन को यहाँ पे चेंज कर देंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 3। दोनों नंबर जो हैं दोनों ब्रैकेट सेम होने जरूरी है, तो यानी x प्लस 3 हो गया और ये x माइनस 2 हो गया। ये आपका आंसर थर्ड पार्ट का। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x² प्लस 5x माइनस 84। फिर से तरीका वो ये, आप फर्स्ट को लिखेंगे, बीच वाले ब्रैकेट को आप नहीं लिख सकते। 84 आप फिर से एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे 1 है, फर्स्ट और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करने पर 84 और माइनस करने पर 5, यानी दो नंबर जिन्हें अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आना चाहिए और माइनस करें तो 5 आना चाहिए। तो वो जो दो नंबर है वो 12 और 7 है। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये x² प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84, ये जो दोनों नंबर है ये दोनों जो हैं इन दोनों के अंदर x कॉमन है इसलिए x बाहर ले लिया, x प्लस 12, ये x बाहर आ चुका है, माइनस ये दोनों नंबर जो हैं वो डिवाइड होते हैं 7 से। x याद रखिएगा बाहर माइनस का साइन है, बाहर माइनस का साइन होने पे इस साइन को यहाँ चेंज कर देंगे, 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। दोनों ब्रैकेट फिर से सेम आने जरूरी हैं, x प्लस 12 हो गया और x माइनस 7। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में आपके है x² माइनस 21x प्लस 90। आप फिर से तरीका वही यूज करेंगे, x² मिडिल टर्म को आप नहीं लिखेंगे, प्लस 90, इधर कुछ नहीं है तो आप 1 एज्यूम करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आपको 90 और प्लस करने पे जो है वो 21 चाहिए। दो नंबर जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो आपको 90 आए और प्लस करें तो 21 आए। इसमें आपका नंबर होगा 15 और 6, 15 और 6। याद रखिएगा बार बार मैं इस साइन को देख रहा हूं और इसी साइन को मैं यहाँ उतार रहा हूं और यही साइन जो है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 15 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करा तो 90 हो जाएगा और 15 में आप 6 प्लस करेंगे तो 21, यानी दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। x² माइनस 15x, बाहर माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट ओपन करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 90, दोनों के अंदर x कॉमन आ रहा है, इधर x माइनस 15 माइनस ये दोनों जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होते हैं, दोनों 3 से भी डिवाइड होते हैं और दोनों 6 से भी डिवाइड होते हैं। तो जो हाईएस्ट नंबर है वो 6 है इसलिए 6 को मैं बाहर लिखूंगा, x बाहर माइनस का साइन है इसलिए इस साइन को यहाँ चेंज कर दिया जाएगा, 90 को 6 से डिवाइड करा 15, तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, x माइनस 15 और x माइनस 6। ये आपका आंसर है। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, करने का तरीका आपका वैसे ही रहेगा जैसे कि पहले था, सिर्फ इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, उन्हीं चेंजेस को आपको ध्यान से समझना है। करने का तरीका वही है कि जैसे आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, मध्य पद को तोड़ते थे, तो इसमें मध्य पद को तोड़ना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ही है। आपने फिर से जो मिडिल टर्म है उसको यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट नंबर ये है, लास्ट नंबर ये है, इसको मल्टीप्लाई करा, इस वाले ये जो साइन है आपका, आपको ध्यान में रखना है कि ये जो साइन है यही साइन आपका यहाँ पे आएगा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इस साइन को आपको यहाँ पे उतारना है, प्लस 13, यानी यहाँ पे आपको दो नंबर चाहिए जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो 40 और प्लस करें तो 13 आना चाहिए, और वो दो नंबर जो है वो 8 और 5 है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 40 और प्लस करता हूँ तो 13 आता है। अब फिर से 2x² प्लस 8x प्लस 5x प्लस 20, इन दोनों के अंदर
ये दोनों नंबर जो हैं वो 2 से डिवाइडेड होते हैं, इसलिए 2 को बाहर लिख लिया। दोनों में x कॉमन है इसलिए x बाहर आ गया। ये 2 बाहर आ चुका है, इधर x की पावर 2 थी, एक x बाहर आ गया, 1 रह गया। 8 को 2 से डिवाइड करा तो इधर 4x बाहर आ चुका है। प्लस का साइन, ये वाला प्लस का साइन यहाँ आ गया। इन दोनों में ये दोनों नंबर जो हैं वो 5 से डिवाइडेड होते हैं, इसलिए 5 बाहर आ जाएगा। x प्लस 20 को हमने 5 से डिवाइड करा तो 4। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दोनों ब्रैकेट का सेम आना जरूरी है, तो यानी आपका आंसर हो गया x प्लस 4 और ये 2x प्लस 5, ये आपका आंसर है। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है उसको ही करेंगे। सिर्फ क्वेश्चंस को करते हुए हमें जो है साइंस को ध्यान में रखना है। अगर हमने साइन को समझने में गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन में आपको साइन को ध्यान में रखना है। सेकंड क्वेश्चन ये है, इसमें फर्स्ट और लास्ट नंबर यानी 70। फिर से मैंने आपको बताया कि ये जो नंबर है इसको आपको ध्यान में, ये जो साइन है इस साइन को आपको ध्यान में रखना है। -9 याद रखना, -9 मैंने ये नहीं उतारा, मैंने इस वाले साइन को देखा है। अब मुझे दो नंबर चाहिए, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 10x² माइनस, मैंने मिडिल टर्म को छोड़ दिया, ऐसे लिख के छोड़ दिया। अब मुझे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 70 और माइनस करूं तो 9 आना चाहिए। तो वो दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14 और 5 है। 14 और 5 इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 10x² माइनस 14x, आपको ध्यान रखना है कि बाहर माइनस का जब साइन होता है तो वो इस वाले साइन को इधर चेंज कर देता है। 5x माइनस 7, ये दोनों नंबर जो हैं वो 2 से डिवाइडेड होते हैं, दोनों के अंदर x कॉमन आ रहा है। 10 को 2 से डिवाइड करा 5, x के बाद 2 है, एक x आ गया, माइनस 14 को 2 से डिवाइड करा 7, x बाहर आ चुका है, ये प्लस का साइन। ये दोनों नंबर डिवाइडेड होते हैं 1 से, ये दोनों नंबर डिवाइडेड होते हैं 1 से। 5x माइनस 7, यानी फिर से वही कंडीशन कि दोनों जो है ब्रैकेट सेम आ रही है। 5x माइनस 7 और नेक्स्ट जो है वो 2x प्लस 1, ये आपका आंसर है सेकेंड पार्ट का। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आपका है 15x² प्लस 2x माइनस 8। फिर से आप इसको करें। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें भी तरीका वही रहेगा, सिर्फ वही साइन जो है उसके में पहचान करनी होती है। मैंने फिर से जो है फर्स्ट टर्म को वैसे ही लिख दिया, मिडिल टर्म को मैं लिख नहीं रहा, लास्ट टर्म ही। अब फर्स्ट और जो लास्ट नंबर है यानी 15 और 8, इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो 120, इस वाले साइन को देखूंगा -2, यानी दो नंबर जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो 120 है और माइनस करूं तो 2 आना चाहिए। दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 120 और माइनस करने पे 2, यानी वो दो नंबर 12x और 10x हैं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 120 और माइनस करता हूं तो 2 आएगा। 15x² प्लस 12x माइनस 10x माइनस 8। अब मेरे को जो है फिर से इन दोनों के अंदर जो कॉमन ढूंढना है और इन दोनों के अंदर कॉमन ढूंढना है। ये दोनों नंबर जो हैं वो 3 से डिवाइडेड होते हैं, दोनों के अंदर x आ रहा है। 15 को 3 से डिवाइड करा 5, x की पावर इधर 2 है, एक x आ चुका है, एक x से बच गया। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, ये x ऑलरेडी आ चुका है, माइनस ये दोनों नंबर 2 से डिवाइडेड होते हैं, इसलिए 2 को बाहर लिख लिया। यहाँ पे x कॉमन नहीं है क्योंकि x कॉमन से तब हो सकता था जब दोनों में x हो, इसमें सिर्फ एक में x है। 10 को 2 से डिवाइड करा 5, ये x बाहर मैंने माइनस का साइन लिया, इसलिए इस साइन को यहाँ पे चेंज कर दूंगा। 8 को 2 से डिवाइड करा 4, दोनों ब्रैकेट फिर से सेम आ गए, यानी 5x प्लस 4 और 3x माइनस 2। ये थर्ड क्वेश्चन था आपका। इसी तरह से जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में करना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 11x माइनस 21।
मिडिल टर्म को फिर से नहीं लिखेंगे, -21 फर्स्ट और जो लास्ट नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 42 और माइनस करने पर 11। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि जो साइन आप ध्यान में रखेंगे वो ये वाला साइन है, ये जो -1 मैंने 11 उतारा वो ये वाला माइनस है, ये माइनस यहाँ से उतारा और साइन इसको मैंने चेक किया। आपको ध्यान में रखना है 2 नंबर आपको चाहिए जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 और माइनस करेंगे तो 11 आएगा। वो 2 नंबर 14x और 3x है। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 बन जाएगा और माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा। ये 2x² माइनस 14x, बाहर माइनस का साइन है इसलिए इस साइन को चेंज कर देंगे, -21। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा है, मैंने कहा बाहर माइनस का साइन है इसलिए जब इस साइन को यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा। अब फिर से जो है हमें कॉमन ढूंढना है, इन दोनों में कॉमन ढूंढना है और इन दोनों के अंदर जो है वो हमें कॉमन ढूंढना है। ये दोनों जो नंबर है ये 2 से डिवाइडेड होते हैं, दोनों के अंदर x कॉमन आ रहा है, 2 बाहर आ गया, x की पावर 2 थी, 1x बाहर 1x अंदर, 14 को 2 से डिवाइड करा 7, x ऑलरेडी बाहर आ चुका है यहाँ पे, ये प्लस का साइन ये एज इट इज आ गया। ये दोनों नंबर 3 से डिवाइडेड होते हैं, x माइनस 21 को 3 से डिवाइड करा यानी कि 7, दोनों ब्रैकेट फिर से वैसे सेम आ गए यानी कि x माइनस 7 और 2x, ये 2x प्लस 3। तो ये सेकंड टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ साइन का ध्यान में रखना है, कैसे हम साइन को चेंजेस करते हैं। अगर आप उस साइन को ध्यान में रखेंगे तो गलती होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं। ये टाइप थर्ड के क्वेश्चंस है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए इनको जो है आपको ध्यान से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये 1/2y² माइनस 4y प्लस 6। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है इसमें एक काम है वो ये कि सबसे पहले आपको इनका एलसीएम ले लेना चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए इसके अपॉन मैंने 1 कर दिया, इसके अपॉन में मैंने 1 कर दिया, तो 2 1 1। अगर मैं 2 1 1 इसका अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो इसका एलसीएम जो है वो 2 आता है। एलसीएम 2 आने का मतलब है कि हर एक जो नीचे नंबर है वो 2 के इक्वल होना चाहिए। ये ऑलरेडी 2 है, इसमें इधर भी एलसीएम 2 है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो नंबर ऊपर लिखा है उसको आप एज इट इज उतार सकते हैं। फिर ये माइनस का साइन, अब ये इस नंबर और इस नंबर में डिफरेंस है तो इस नंबर को आपको इसके इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इसके इक्वल बनाने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जो ऊपर वाला नंबर है वो 2 से मल्टीप्लाई होके 8y हो जाएगा। ये साइन आ गया। इसी तरह से ये जो नंबर है ये 1 है, इसको मुझे 2 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये 2 बनेगा, यानी ऊपर वाला नंबर भी 2 से मल्टीप्लाई होके 12 हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, इसमें जो है आपको इसको ध्यान में रखना है, पहले सभी का डिनोमिनेटर जो है हर वो आपको इक्वल करना जरूरी है। उसके लिए 2 1 1 का आपने एलसीएम लिया जो कि 2 आया। एलसीएम 2 आने का मतलब है कि इधर हर जगह 2 ही आपको दिखाई पड़ना चाहिए। तो ये तो 2 ऑलरेडी है तो इस वाले नंबर को आपने ऐसे का ऐसे उतार दिया, ये माइनस का साइन, ये 2 नहीं है, इसको 2 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ऊपर वाला नंबर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए ऊपर वाला नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब क्वेश्चन जो है वो अब हमारा आसान हो जाएगा। अब हम इसको यूं लिख सकते हैं y² माइनस 8y प्लस 12। अब जैसे हम पहले सॉल्व करते थे वैसे ही हम अब सॉल्व करेंगे। जो मिडिल टर्म है उसको हमें अब स्प्लिट करना है तो उसको मैंने छोड़ दिया +12। फिर से इधर कोई नंबर अगर ना हो, अगर यहाँ पर कोई नंबर ना हो तो मैं 1 एज्यूम करूंगा। 1 और 12 को मल्टीप्लाई करा, 1 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे 12, इस वाले साइन को देखूंगा +8, यानी मुझे 2 नंबर चाहिए जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए और प्लस करूं तो 8 आ जाए। तो वो नंबर जो है वो 6 और 2 है। अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 हो जाएगा और प्लस करता हूं तो 8 हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है दोनों कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है, एक कंडीशंस पूरी होगी तो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। y² माइनस 6y, बाहर माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये साइन चेंज कर दूंगा, +12, ये 1/2 ऐसे का ऐसे आएगा। अब मुझे जो है इन दोनों के अंदर कॉमन लेना है और इन दोनों के अंदर कॉमन लेना है। इन दोनों के अंदर पहले जो 2 है उसके अंदर जो है y कॉमन है,
y कॉमन होने का मतलब इधर y जो 2 थे एक बाहर आ गया तो एक बच गया, माइनस 6y पहले बाहर आ चुका है, माइनस ये दोनों नंबर जो हैं ये दोनों डिवाइडेड होते हैं 2 से, इसलिए 2 बाहर आ गया, y ये आ गया बाहर, माइनस का साइन है इसलिए इस साइन को यहाँ पे चेंज कर दूंगा, 12 को 2 से डिवाइड करा यानी कि 6, यानी मेरी कंडीशंस पूरी हो गई, दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम आ गए, तो इसका जो आंसर होगा वो 1/2 y - 6 दोनों ब्रैकेट सेम है और y - 2, ये इसका आंसर है। याद रखिएगा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको एलसीएम लेके जो है डिनोमिनेटर को सेम करना जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा और आसानी। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसमें भी यहाँ पे आपको 1 और यहाँ पे भी 1 लेना पड़ेगा ताकि जो सभी का एलसीएम है वो इक्वल हो जाए। जब हम एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम जो होगा वो 8 आएगा, 8 आने का मतलब ये है कि इसको 8 बनाना पड़ेगा, तो इसको 8 बनाने के लिए आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह इसे 8 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला नंबर भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, ये पहले से 8 है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये वैसी का वैसी आ जाएगा। अब इसको लिखने का जो ढंग है वो आपका ये होगा 16z² - 8z + 1। अब आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन वैसे ही करेंगे जैसे कि हम लोग पहले करते आते थे, यानी कि फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट है उसको वैसे का वैसे ही लिख लेंगे और इसमें मिडिल टर्म जो है उसको हम स्प्लिट करेंगे, मिडिल फर्स्ट और लास्ट नंबर को हमने मल्टीप्लाई करा तो 16 और इस साइन को हमेशा हमें ध्यान में रखना है, प्लस करने पर 8 यानी दो नंबर जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो 16 आ जाए और प्लस करूं तो 8 आ जाए, तो वो दो नंबर 4 और 4 है, 4 और 4 अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 और अगर मैं इन्हें प्लस करूंगा तो 8 आता है, 1/8 वैसे आ गया, 16z² - 4z, बाहर माइनस का साइन है इसलिए यहाँ साइन चेंज, 4z + 1, ये 1/8 वैसे आएगा, ये दोनों नंबर 4 से डिवाइडेड होते हैं, दोनों नंबर 4 से डिवाइडेड होते हैं इसलिए 4 बाहर लिख दिया, दोनों में z आ रहा है, z बाहर आ गया, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, z की पावर 2 थी, z बाहर आ गया, एक z माइनस 4z बाहर आ गया, उसकी जगह पे 1, ये दोनों इन दोनों के अंदर जो है जो कॉमन है वो हमें निकालना पड़ेगा, जैसे हमने इन दोनों में कॉमन निकाला है इसी तरह से इन दोनों में भी कॉमन ढूंढना पड़ेगा, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो सिर्फ 1 है, 4z बाहर माइनस का साइन है इसलिए इस साइन को हम चेंज कर देंगे, ये 1/8 दोनों ब्रैकेट का सेम आना जरूरी है, 4z - 1 और ये 4z - 1, ठीक है। याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ता है, जब आप एलसीएम ले लेते हैं तभी आपको क्वेश्चन जो है प्रॉपर वे में आता है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर बाहर माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है तो अंदर वाला जब इस साइन को हम यहाँ पे उतारेंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह से जब हम फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करा तो 16 और इस वाले साइन को मैंने देखा, यानी दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करूं 16 और प्लस करूं तो 8 है और वो दो नंबर 4 + 4 है। सेम जो रूल है वो बाकी के जो दो क्वेश्चंस है उस पे भी हम सेम रूल जो है वो एप्लीकेबल है हम लोगों के लिए। सेकंड जो है इसका थर्ड जो क्वेश्चन है वो y² + 12/35y + 1/35, इधर कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम करेंगे, एलसीएम जो है फिर से लेंगे तो एलसीएम इसका 35 आएगा, इसे 35 बनाने के लिए हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर वाला नंबर भी हमें 35 से मल्टीप्लाई करके 35y², ये पहले से 35 है इसमें आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ये 12y प्लस 35 पहले से है तो 1, इसको लिखने का तरीका 1/35, 35y² + 12y + 1, ठीक है। जब हम एलसीएम लेते हैं जैसे 35 और 1 तो इसका एलसीएम 35 आएगा,
इसका मतलब मैं बार बार समझा रहा हूँ, बार बार ये होता है कि जरूरी है कि इधर भी 35 हो, इधर भी। इन दोनों नंबर में 35 पहले से, इसलिए इनके जो नंबर है वो वैसे के वैसे यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन ये इसके नीचे 35 नहीं है, तो इसको 35 बनाने के लिए 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऊपर वाला नंबर 35 से मल्टीप्लाई होकर ये बन गया। अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। 35y² प्लस फिर से जो बीच का है उसको छोड़ देंगे। अब फर्स्ट और जो लास्ट नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर 35 इंटू और लास्ट नंबर जो 1 है, यानी मल्टीप्लाई करने पे 35 और प्लस करने पे मुझे 12 चाहिए। दो नंबर जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो 35 और प्लस करूं तो 12। आपको याद रखना है मैंने इस वाले 12 को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो वो दो नंबर हैं 7y और 5y। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 35 और प्लस करता हूं तो 12 आएगा। 1/35 35y² प्लस 7y प्लस 5y प्लस 1, ये 1/35 आ गया। मैंने यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं करे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो था वो प्लस का साइन था, ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन था, इसलिए मुझे भी किसी भी साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं, जैसे दिया हो वैसे का वैसे ही क्वेश्चन। और आप देख भी रहोगे पूरे क्वेश्चन में आपको प्लस का साइन दिखाई पड़ रहा है, पूरा क्वेश्चन आपका सिर्फ प्लस पे चलेगा, इसमें माइनस नहीं आ सकता, हर जगह से प्लस का ही साइन है। अब आप कॉमन निकालेंगे, कॉमन इन दोनों में और इन दोनों में आपको ढूंढना होता है। ये जो दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर 7 से डिवाइड होते हैं, दोनों में y आ रहा है। 35 को 7 से डिवाइड करें तो 5y प्लस 7y बाहर आ गया, उसकी जगह पे 1। ये जो दोनों नंबर है ये 1 से डिवाइडेड होते हैं, 5y प्लस 1। दोनों ब्रैकेट का सेम आना जो है वो जरूरी है। 1/35 ये 7y प्लस 1 और ये 5y प्लस 1, ठीक है। याद रखिएगा पूरा क्वेश्चन जो प्लस पे, इसलिए कहीं पे भी माइनस का साइन नहीं है। जब मैं कॉमन निकालता हूं तो कॉमन निकालने का मतलब होता है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि इन दोनों में कॉमन, तो इसका मतलब मैं ऐसा नंबर ढूंढ रहा हूं जो दोनों को, जिससे जो है ये दोनों के दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, दोनों के दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, तो वो नंबर सिर्फ 7 है। 7 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड होते हैं, इसलिए मैंने 7 को बाहर निकाला। इधर y² है, इधर y है, यानी y की पावर जो छोटी होती है वही कॉमन पे आती है। 35 को 7 से डिवाइड करा, 5 आ गया, y² था, एक y बाहर एक y अंदर, ये प्लस का साइन आ गया। 7y बाहर आ चुका है, इसलिए उसके जगह पे 1 आएगा। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइडेड होते हैं, ये 5y आ गया प्लस 1। दोनों जो ब्रैकेट है वो सेम आ गए, इसलिए 5y प्लस 1 और ये 7y प्लस 1, ये अपॉन ये वैसे एज इट इज। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एज इट इज चल रहा है, इसके अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन आपका है 2p² माइनस 5/6p प्लस 1/12। करने का तरीका वही, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम लेने के लिए तो मैंने 1 लिख दिया है। अब मुझे 1, 6 और 12 इसका मुझे एलसीएम निकालना है, तो मैं इसको 6 से कर रहा हूं, तो ये ऐसे आएगा आपका, यानी इसका एलसीएम जो है वो 12 आ गया। एलसीएम 12 आने का मतलब है कि जरूरी है कि ये भी 12 हो, ये भी 12 हो, ये भी 12 हो, ठीक है। तो इसको 12 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर वाला नंबर 12 से मल्टीप्लाई होके 24 हो गया, माइनस इसको 12 बनाने के लिए 2 से, यानी ऊपर वाला नंबर 2 से मल्टीप्लाई होके 10p हो गया, प्लस ये पहले से 12 है तो इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ये 1 एज इट इज आ गया। 1/12 वैसे आ गया, ये 24p² माइनस 10p और ये प्लस 1 आ गया आपका। फैक्टराइजेशन करने का तरीका फिर से वही कि आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, नहीं मध्य पदों को तोड़ेंगे, ठीक है। उसको करने के लिए मैं फिर से फर्स्ट और लास्ट नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने पे 24, ये वाला साइन, प्लस करने पे 10, यानी दो नंबर जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो 24 आए और प्लस करूं तो 10 आए, ये जरूरी है। और मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं कि ये वाला प्लस का साइन मैंने यहाँ उतारा है, तो वो दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 24 और प्लस करने पे 10 आता है, वो दो नंबर 6 और 4y है, यानी कि दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 24 और प्लस करूंगा तो 10 हो जाएगा। ये 1/2
24p² माइनस 6y, बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज, प्लस 1/2। अब फिर से कॉमन देखेंगे, यानी कि इन दोनों में कॉमन जैसे हम पहले देखते थे और इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड होते हैं? दोनों जो है 2 से डिवाइड होते हैं, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं। तो जो से बड़ा नंबर है वो 3 है, इसलिए 3 लिख लिया जाएगा यहाँ पे। 3, अच्छा यहाँ पे p है। दोनों नंबर जो है 2 से डिवाइडेड होते हैं, 2 के अलावा 3 से डिवाइडेड होते हैं, और उसके अलावा जो है वो 6 से डिवाइडेड होते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो इधर 6 है जिससे वो डिवाइडेड होते हैं। तो 6 आपने कॉमन ले लिया, p आपने कॉमन ले लिया। 24 को 6 से डिवाइड करा 4, इधर p की पावर 2 थी, एक p बाहर आ गया, माइनस 6p बाहर आ गया, उसकी जगह पे 1। ये दोनों नंबर 1 से डिवाइडेड होते हैं। 4p बाहर माइनस का साइन है इसलिए इस साइन को यहाँ पे चेंज कर देंगे, बाहर माइनस का साइन है इसलिए इस साइन को हमने चेंज कर दिया। ये 1 वैसे ही दोनों ब्रैकेट का सेम आना आपका जरूरी है। ये 1/2 एज इट इज, 4p - 1 और ये 6p - 1। याद रखिएगा इसमें माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है। पहला इफेक्ट जो है वो ये है कि इधर माइनस का साइन है इसलिए इस साइन को यहाँ उतारेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट, अब आपने इसी माइनस को यहाँ पे उतार लिया, फिर आपने चेक करा किससे दोनों जो है डिवाइडेड होते हैं, सिर्फ 1 है जिससे दोनों डिवाइडेड होते हैं। तो आपने 4p उतारा, बाहर माइनस का साइन लिया हुआ है इसलिए इस साइन को अब आप यहाँ पे चेंज कर देंगे तो दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम आ जाएंगे, 4p - 1। तो ये टाइप 3 के क्वेश्चंस थे जिसको आपको समझना है। अब इसके बाद जो है टाइप 4 के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये टाइप 4 के क्वेश्चंस हैं, इसमें रूट आते हैं। तो रूट में आपको ध्यान रखना है कि आपने जो पहले पढ़ा है, जैसे आपने पढ़ा है कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है। और ये भी आपको पता होगा कि जैसे अगर मैं कहूँ कि √3 और √5 को प्लस करो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों की जो रूट की वैल्यू वो अलग अलग है, उन्हें मैं प्लस नहीं कर सकता। प्लस करने के लिए जरूरी है कि दोनों की वैल्यू जो है वो एक जैसे हो। जैसे अगर मैं कहूँगी कि √3 और √3 को प्लस करो तो इसके आगे कुछ नहीं होता तो मैं 1 एज्यूम करता हूँ, यानी कि 2√3। इसी तरह से मैं आपसे कहूँ कि 5√3 जो है या 5√2 जो है इसमें प्लस करिए 7√2 को, तो आप आंसर जो लिखेंगे वो 7√12 लिखेंगे। या मैं कहूँ कि -5√2 है और ये 7√2 है तो आपका जो आंसर है वो 2√2 आएगा यहाँ पे। तो रूट्स में आपको थोड़ा सा जो है ध्यान में रखना है कि इसकी जो वैल्यूज है या जो इसकी कैलकुलेशन है वो कैसे की जाएगी, ठीक है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो √2x² + 3x + √2 है। करने का तरीका वैसी है, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ये 2x² आ गया, बीच वाले नंबर्स को मैंने छोड़ दिया, प्लस √2। फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, √2 को √2 से करने पे 2 आएगा। इस वाले साइन को देखूंगा 3, यानी मुझे दो नंबर चाहिए जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 आ जाए और प्लस करूं तो 3 आ जाए। दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 2 और प्लस करने पे 3, तो वो जो दो नंबर हैं वो 2 और 1 है, 2 और 1। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 और प्लस करूंगा तो 3 आ जाएगा। ये √2x² + 2x + 1x + √2। अब आपको कॉमन जो निकालना है उसको आपको कॉमन निकालने वाले को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन निकालने का तरीका वही रहेगा जो पहले दो इसमें से और जो आखिरी के दो है इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से जब मैं कॉमन की कैलकुलेशन करूंगा तो मैं कहूँगा कि जी √2 जो है वो इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है। √2 कैसे कॉमन आ रहा है वो ही बताता हूँ, और दोनों में x कॉमन आ रहा है। √2 बाहर आ गया, इधर x की पावर 2 थी, एक x बाहर आ गया, एक x प्लस 2 में से √2 चला गया, अब कितना बचा। आपको ध्यान रखना है 2 का मीनिंग क्या होता है। 2 का मतलब होता है √2 * में √2, 2 का ये मतलब होता है। आपने इसमें से एक √2 जो हटा दिया यानी कॉमन ले लिया,
तो आपके पास बचा क्या, आपके पास जो बचा वो √2 बचा, प्लस ये वाला, इन दोनों में 1 कॉमन है, x प्लस √2, यानी कि आपका जो ब्रैकेट सेम आना चाहिए बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये x प्लस √2 हो गया और ये √2x प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद सेकंड पार्ट, जो इसका सेकंड पार्ट है वो √3y² प्लस 10y प्लस 8√3। अब आपको इसके फैक्टराइजेशन करने, ये फर्स्ट नंबर को उतार लिया आपने प्लस लास्ट नंबर को। अब फर्स्ट और लास्ट नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8√3 से, 8 तो वैसे आ गया, √3 को √3 करा 3 यानी कि 24 और प्लस करने पे 10, यानी दो नंबर जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें 24 और प्लस करें तो 10 आ जाए, वो दो नंबर 6 और 4 है, जिन्हें अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और प्लस करेंगे तो 10, यानी कि दोनों कंडीशन जो पूरी हो रही है। √3y² प्लस 6y प्लस 4y प्लस 8√3। याद रखिएगा पूरे क्वेश्चन में प्लस का साइन है, कहीं पर भी माइनस अब नहीं आएगा। इन दोनों के अंदर फिर से जो है जैसे हम कॉमन ढूंढते हैं, इन दोनों के अंदर कॉमन ढूंढेंगे और इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। तो दोनों के अंदर जो है पहले दो के अंदर √3 जो है वो कॉमन है, √3 कॉमन है, y कॉमन है। √3 ये बाहर आ चुका है, y की पावर 2 थी, एक y बाहर आ गया, प्लस 6। अगर आप देखें तो 6 जो है, 6 के जो फैक्टर होते हैं वो 3 × 2 होते हैं। अब 3 के जो खुद के फैक्टर हैं वो √3 × √3 है, ये 2 वैसे का वैसे आप लिख सकते हैं। अब इसमें से मैंने एक √3 जो है वो कॉमन ले लिया, यानी ये, तो अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचे ये दोनों, यानी कि 2√3। ये वाला प्लस का साइन ये वैसे का वैसे आ गया, ये दोनों 4 से डिवाइडेड होते हैं, इसलिए मैंने जो है 4 को कॉमन ले लिया, ये y ये आ गया, प्लस 8 को 4 से डिवाइड करा 2, ये √3 वैसे, यानी कंडीशंस पूरी हो रही है, दोनों जो ब्रैकेट हैं वो सेम आ रहे हैं, y प्लस 2√3 आ रहा है और ये √3y प्लस 4 आ रहा है। ठीक है, साइन का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका प्लस पे था इसलिए कहीं पे भी माइनस का साइन नहीं आ सकता है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके जैसे फैक्टराइजेशन वगैरह हम करते हैं तो उन फैक्टराइजेशन को कैसे कैसे बाहर उसको निकाला जाता है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, इसका जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी करने का तरीका वैसे ही रहेगा आपका जैसे कि आप पहले करते आ रहे थे। मिडिल टर्म को आप लिखेंगे नहीं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने लिख लिया, फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7√2 को 4√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को 4 से करने पे 28, √2 को √2 से करने पे 2, यानी कि 56 आ रहा है, माइनस 10, यानी दो नंबर आपको चाहिए जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो 56 आए और माइनस करें तो 10 है, तो वो दो नंबर जो हैं वो आपके 14 और 4 है। 14 और 4, अगर आप 14 में से 4 को माइनस कर देंगे, 14 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। 7√2x² माइनस 14x माइनस माइनस प्लस हो गया 4x माइनस 4√2। अब आप कॉमन देखेंगे, कॉमन देखने का आपका तरीका वैसे ही होगा जैसे कि आप पहले करते हैं, इसमें दोनों में कॉमन और इन दोनों के अंदर जो है वो कॉमन आपको ढूंढना है। कॉमन जो है इसमें इन दोनों के अंदर जो है 7 दोनों में आ रहा है, √2 दोनों में आ रहा है, वो कैसे आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों के अंदर x आ रहा है, 7 ये बाहर आ गया, √2 बाहर आ गया, x की पावर 2 थी, एक बाहर एक x, 14। अब अगर आप 14 के फैक्टर करते हैं तो 14 7 इंटू में 2 बनेगा, 7 को आप वैसे लिख लीजिए, इसको √2 इंटू में √2, इसको √2 इंटू में √2 आपको लिखना है। अब इसमें से मैं क्या बाहर निकाल चुका हूँ, 7√2 जो है इसको मैं बाहर निकाल चुका हूँ, ये तो मेरा बचा क्या, मेरे पास √2 बचा, तो यानी कि मैं √2 जो है इसको अंदर ले लूंगा। ये इन दोनों में जो है 4 कॉमन आ रहा है,
x माइनस 4 बाहर आ चुका है √2, यानी आपकी कंडीशंस पूरी हो गई, दोनों जो ब्रैकेट है वो आपके सेम आ रहे हैं। x माइनस √2 हो गया और ये 7√2x प्लस 4 हो गया। मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ, करने का तरीका वैसे कि जैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे थे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने पे मुझे 56 और माइनस ये वाला साइन माइनस करने पे मुझे 10 चाहिए, तो मैंने बताया 14 और 4 वो दो नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने उतार लिया। मैंने इस चीज को ध्यान रखा, बाहर माइनस का साइन है, इसलिए जब इस साइन को मैं यहाँ उतारूंगा तो इस साइन को मैं यहाँ चेंज करूंगा, बाकी कहीं पर भी मैंने कोई साइन चेंज नहीं किया। अब इसमें मैं दोनों के अंदर जो है कॉमन ढूंढूंगा, इसमें कॉमन 7√2x आ रहा है, ये बाहर आ चुका है, √2 बाहर आ गया, x 2 थे, एक बाहर आ गया, एक ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये माइनस का साइन। 14 के आपने फैक्टर करे तो 7 × 2, 7 आपने ऐसे उतार लिया, रूट इसको 2 का आपने √2 × √2 लिखा, जिसमें से ये जो है ये हिस्सा जो है इस हिस्से को आप पहले ही बाहर लिख चुके, तो आपके पास बचा क्या, ये आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। प्लस का साइन एज इट इज आ गया, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, ये x आ गया माइनस √2 आ गया, दोनों ब्रैकेट सेम आने कंपलसरी है, इससे पता लगता है कि हमने क्वेश्चन को ठीक किया है। दूसरा ब्रैकेट ये बच गया √7x प्लस 4 7√2x प्लस 4, ये हमारा दूसरा ब्रैकेट आ गया। ठीक है, ये इसका फोर्थ क्वेश्चन है, ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी जितने भी हमने इसमें क्वेश्चंस करे हैं उनमें किसी में भी बीच में रूट की फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो यहाँ पे इसमें चेंजेस है। मैंने पहली डिजिट को लिख लिया, इसको छोड़ दिया और इसे, अब फर्स्ट और लास्ट नंबर को मैंने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने पे मुझे 10 और प्लस करने पे मुझे 3√5 चाहिए, यानी दो नंबर जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10 और प्लस करूं तो 3√5, तो वो दो नंबर जो हैं आपके वो आपके हैं 2√5 और √5। अगर आप इसे चेक करेंगे तो आपको ये बात पता लग जाएगी, जैसे 2√5 को अगर आपने √5 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2 तो वैसे आ गया, √5 को √5 से करने पे 5 आता है, यानी कि 10, यानी मल्टीप्लाई करने पे 10 पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है हमारा फर्स्ट वाला। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, प्लस करने का मतलब है 2√5 और √5 को अगर मैं प्लस करता हूं तो प्लस करने का इसका तरीका क्या है, मैं इसके आगे 1 लिख लूंगा, यहाँ पे इन दोनों में √5 कॉमन आ गया, ये 2 आ गया, √5 भी आ चुका है, प्लस 1 √5 बाहर आ गया, यानी कि 3√5। तो दोनों बातें जो हैं वो पूरी हो गई, मल्टीप्लाई करने पे 10 भी आ रहा है और प्लस करने पे 3√5 भी आ रहा है। ये 2x², ये 2√5x प्लस √5x प्लस 5, इन दोनों के अंदर 2 कॉमन है, दोनों में x आ रहा है, 2 ये बाहर आ गया, इधर x है और 2 थे, 1x बाहर, 1x प्लस ये 2 बाहर आ चुका है, √5 x बाहर आ चुका है, प्लस इन दोनों के अंदर √5 जो है वो कॉमन आ रहा है, √5 बाहर आ गया, x 5 के अंदर से √5 चला गया तो यानी √5 रह गया, तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट जो हैं वो सेम आ रहे हैं हमारे, यानी x प्लस √5 और 2x प्लस √5। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूं, ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने बीच में जो नंबर आया है वो रूट पे आ रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने पहले वही तरीका अपनाया, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करा 10 और प्लस करने पे 3√5 चाहिए, तो मैंने आपसे कहा वो नंबर 2√5 और √5 है, इसको मैंने रफ में सॉल्व करा, सॉल्व होने के बाद मल्टीप्लाई करने पे 10 और प्लस करने पे 3√5 आता है, यानी दोनों बातें जो है वो पूरी हो रही है। सेकेंडली पूरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्लस पे चल रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका जो लास्ट पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट पार्ट आपका है 6z² प्लस 5z √5z माइनस 10, 6z² प्लस फर्स्ट और लास्ट नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 60 और माइनस करने पे आपको √5 चाहिए,
मल्टीप्लाई करने पे 60 और माइनस करने पे √5 चाहिए। तो इसके जो नंबर्स बनेंगे आपके वो बनेंगे 4√5z माइनस मल्टीप्लाई करने पे 60 और माइनस करने पे 3√5z। ये इसके फैक्टराइजेशंस बनेंगे। अगर आप इसको सॉल्व में करके देखेंगे, रफ में सॉल्व करके देखेंगे तो 4√5 और 3√5 इसको मल्टीप्लाई करा 12 हो गया, √5 को √5 से करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 60। पहली कंडीशंस पूरी हो गई। दूसरा आपने लिखा 4√5 माइनस 3√5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो √5 इसमें कॉमन आ गया, 4 माइनस 3 यानी कि √5। तो अगर आप माइनस करते हैं तो माइनस करने पे √5 भी आपका बच रहा है। अब 6z² प्लस 4√5z माइनस 3√5z माइनस 10। फिर से आप कॉमन लेंगे जैसे आप पहले लेते हुए आए। इन दोनों के अंदर दोनों नंबर जो हैं वो 2 से डिवाइडेड होते हैं। दोनों के अंदर z कॉमन आ रहा है। 6 को 2 से डिवाइड करा 3, z की पावर 2 थी, एक z बाहर, एक ही आ गया, प्लस 4 को 2 से डिवाइड करा 2, z √5 z अब बाहर रख चुके हैं, माइनस इन दोनों के अंदर जो है वो √5 कॉमन आ रहा है, √5 कॉमन आ रहा है। 3 ये आ गया, z ये आ गया, बाहर माइनस का साइन ले इसलिए इस साइन को चेंज कर देंगे। अब अगर आप 10 में से √5 निकाल लेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, वो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 10 जो है उसको आप 2 × 5 लिख सकते हैं। 2 आप वैसे लिख लीजिए, √5 को आपने √5 × में √5 लिख लिया। अब आपने कॉमन क्या निकाला, आपने कॉमन निकाल दिया ये, तो अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 2√5। तो दोनों जो ब्रैकेट है वो सेम आ गए, 3z प्लस 2√5 और 2z माइनस √5। ठीक है, तो इसमें माइनस का साइन आया, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये माइनस का साइन मैंने एज इट इज उतारा, ये माइनस का साइन तब चेंज हो सकता था, इधर माइनस अगर होता तो मैं इस साइन को यहाँ उतारते टाइम चेंज कर देता, लेकिन बाहर प्लस का साइन है इसलिए अंदर के साइन पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जो साइन जैसा दे रखा हो वैसे का वैसे उतरेगा। हाँ, अब इधर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया, तो माइनस आने की वजह से जब इस साइन को यहाँ उतारा जाएगा तो चेंज कर लिया जाएगा। ठीक है, ये टाइप 4 के क्वेश्चंस थे, 5 के 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट टाइप है वो टाइप 6 है आपका। ठीक है, टाइप 6 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है 2x² प्लस 5x² माइनस 4x माइनस 3। ये आपका क्वेश्चन है। इसको करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा 2x³ है, 2x³ प्लस 5x² माइनस 4x माइनस 3। इसको करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसके अंदर आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप x की जगह पे पहले किसी वैल्यूज को रख के देखेंगे कि आपका आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहली बार जो है मैं इसको एक तो px एज्यूम कर लेता हूं, px के बराबर। अब जहां जहां पे x आया वहां पे पहले मैं 1 रख के देखता हूं। जहां पे x आया, इधर x है, इसकी जगह मैंने 1 लिख लिया, 5, इधर x है, इसकी जगह पे 1 रख लिया, माइनस 4, x की जगह पे 1 लिख लिया, ये माइनस 3। ये वाला 2 एज इट इज आ गया। 1 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 ही आएगा। ये 5 ऐसे ही 1 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं 1 × 1 तो 1 ही आएगा। इसको इससे करा 4 और ये माइनस 3। 2 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 2 आएगा, इसको करा तो 5 आएगा। और माइनस वालों का जो टोटल है, माइनस वालों का जो टोटल है वो 7 है, प्लस वालों का टोटल 7, माइनस वालों का टोटल 7, यानी कि आपका आंसर 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है
ये ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइप यानी कि टाइप नंबर 5 के बता रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चंस। 4th के नहीं, टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन बताए मैंने, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे जब 0 आ जाएगा तो 0 आने के बाद अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे आपको 1 रखने में 0 है, लेकिन आप यहाँ स्टेट लिखेंगे x minus 1. x minus 1 is factor of px. जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे x minus 1 px का गुणनखंड है। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होता, बल्कि एक तरह से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से आपको पता लगा है कि 0 जो है किस वैल्यू पे रखने पे आता है। अब आपको जो है डिवीजन करनी है। x minus 1 जो है वो लिख लिया आपने, ये आपका 2x क्यूब है प्लस 5x स्क्वायर है माइनस 4x है माइनस 3 है। ठीक है, कैसे डिवाइड करते हैं वो आपको ध्यान से समझना है। इधर की जो फर्स्ट टर्म है वो 2x क्यूब है, ये मैं रफ में कर रहा हूं, 2x क्यूब है, और इधर की पहली टर्म x है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x ऊपर 3 बार आया, नीचे 1 बार आया, तो हमारे पास ये बचेगा 2x स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख दिया। 2x स्क्वायर लिखने के बाद अब 2x स्क्वायर को मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना है। जब 2x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x क्यूब आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 2x स्क्वायर आएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, 2x स्क्वायर को पहले इससे मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, इससे करा माइनस 2x स्क्वायर आ गया। अब मुझे जो है इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, सिर्फ इन दोनों के। तो इससे आगे कुछ नहीं है तो प्लस मांगते हैं, नहीं माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये कैंसिल। अब इसको पढ़ने का तरीका 5 + 2 ऐसे पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। 5 + 2 यानी ये 7 हो गया, तो ये 7x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, 7x स्क्वायर माइनस 4x। अब फिर से इसकी पहली टर्म लेंगे, इसकी पहली टर्म लेंगे, 7x स्क्वायर और इसकी पहली टर्म है x। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 7x आएगा, तो आप 7x यहां पे लिखेंगे। 7x को आपने इससे मल्टीप्लाई करा 7x स्क्वायर, 7x को इससे करा माइनस 7x, 7x को आपने इससे मल्टीप्लाई करा 7x स्क्वायर, 7x को इससे करा माइनस 7x। इसके बाद आप साइन चेंज करेंगे, साइन सिर्फ इन दोनों के चेंज होंगे बस, ये माइनस और ये माइनस से प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया। इसको पढ़ने का तरीका ध्यान रखिएगा, -4 + 7, -4 + 7 यानी कि आपका आंसर 3 आएगा। तो आप यहां पे लिखेंगे 3x। इसको पढ़ने का तरीका -4 + 7, तो -4 + 7 जो है वो इक्वल होगा 3 के, तो आपने 3x लिख दिया -3। अब फिर से जो फर्स्ट टर्म है इसकी वो 3x है, और ये जो है x है, यानी अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो आपका 3 आएगा। इसी 3 को आपको यहां लिखना है, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3x, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा -3। फिर से साइन चेंज, साइन चेंज किसके, जो साइन आप चेंज करेंगे वो इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, माइनस और ये प्लस। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता। अब आपको ये जो नंबर्स आपके आए हैं इनके जो है आपको फैक्टराइजेशंस करने, +7x + 3 फैक्टराइजेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया बिल्कुल तरीका वही रहेगा। ये 2x स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म को मैंने छोड़ दिया, फर्स्ट और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करने पे आपको 6 और प्लस करने पे 7, दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो 7 आए, तो वो दो नंबर 6 और 1 है। अगर मैंने मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 और प्लस करता हूं तो 7 आएगा। ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, इन दोनों में 2x कॉमन आ रहा है तो मैंने 2x को बाहर लिख लिया। इधर x की वो 2 थी, 1x प्लस 6 बाहर आ चुका है, उसी जगह पे 3 प्लस इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है x प्लस 3। दोनों जो हैं सेम आ रहे हैं आपके x प्लस 3
और 2x प्लस 1। ठीक है, इसके नीचे आपको स्टेटमेंट लिखनी है। अब जो आपके पास फैक्टर्स आए हैं गुणनखंड, वो आपके पास पहला आया था ये x माइनस 1, अगला आया आपका x प्लस 3 और उससे अगला आया आपका 2x प्लस 1। ये इसका आंसर। तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला स्टेप ये है कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है इस तरह के क्वेश्चंस में, वो ये आप कोई भी वैल्यू रखेंगे। जैसे आपने 1 से स्टार्ट करा, इसमें तो 1 रखा तो हमने 0 आगे लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। कई क्वेश्चन ऐसे 1 के बाद हम -1 रखेंगे, अगर उससे नहीं आएगा तो फिर 2 रखेंगे, 2 से नहीं आएगा तो -2 रखेंगे। इस ढंग से जब तक इसमें 0 नहीं आता तब तक सॉल्व करेंगे। जब 0 आ जाएगा तो 0 आने के बाद हमें पता लग जाएगा कि जैसे 1 से जा रहा था तो मैंने x माइनस 1 लिखा, अगर ये -2 से जाता तो मैं यहाँ पे x प्लस 2 लिखता और उससे मैं डिवाइड करता। डिवाइड करने पे आपको स्टेप को ध्यान रखना है, यानी कि पहले स्टेप्स क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा स्टेप्स क्या है, उन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है। जैसे जब स्टेप्स को ध्यान में रखेंगे आपसे गलती होने के चांसेस नहीं है। सेकेंडली ये भी ध्यान में रखना है कि हम साइन को कैसे चेंज करते हैं, साइन को कहां पर कैसे कैसे चेंज किया जाता है और किसका चेंज किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। जब ये हो जाएगा तो पूरी तरह डिवाइड होने के बाद फैक्टराइजेशन आप वैसे ही करेंगे जैसे कि आप पहले करते आए थे। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका z³ माइनस 10z² माइनस 53z माइनस 42। ठीक है, तो मैंने यहां पे इसको pz के इक्वल एज्यूम कर लिया। अब मुझे z की जगह पे कोई वैल्यू पुट करनी है, लेकिन मैं 1 से ना स्टार्ट करके -1 से कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी माइनस से पहले दे रखा है। तो इसलिए इसको जो है मुझे माइनस से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। पहले जो क्वेश्चन है वो माइनस पे है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको -1 से स्टार्ट करा है। तो z की जगह पे मैं -1 लिखता जा रहा हूं। जहां जहां पे z है वहां पे मैंने -1 लिख दिया है। -42 -1 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं, -1 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि -1 आएगा। इसके बाद -1 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 53 और ये -42, ये -1, ये -10 प्लस 53 -42। अगर मैं चेक करूं तो नेगेटिव वाले 3 है, 1 2 3, नेगेटिव वालों का टोटल 53 है, पॉजिटिव वालों का टोटल 53 है, यानी आंसर आ रहा है आपका 0। अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने कब आया था, जब यहाँ -1 है, तो आप यहाँ लिखेंगे z+1 इज फैक्टर ऑफ pz, यानी आप हिंदी में जो लिखेंगे z+1 pz का गुणनखंड है। अब इससे जो है आगे के स्टेप्स, यानी कि जो आप डिवाइड करेंगे, जो मैंने आपको स्टेप्स अभी बताया, अब आप इसकी डिवीजन जो है वो स्टार्ट करेंगे। इतना करने के बाद यानी आपको इसको जो डिवाइड करना है वो z+1 से जो है वो आपको डिवाइड करना है। इसको z+1 से, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, ये जो नंबर दे रखा है इसे आप z+1 से डिवाइड करेंगे। z³ माइनस 10z² माइनस 53z माइनस 42, इसको आप z-1 से जो है वो डिवाइड करेंगे। डिवीजन का फिर से तरीका देख लीजिएगा। मैंने ये वाली पहली टर्म ली, z³ है जो कि यहां पे लिखी, और यहां से पहले लिया z, यानी बचा क्या z², यही z² मैंने यहां पे लिख लिया। अब z² से मैंने इसको मल्टीप्लाई करा z³, इससे करा प्लस z², z² को इससे मल्टीप्लाई करा, z² को इससे मल्टीप्लाई करा। अब साइन चेंज, साइन सिर्फ आप इन दोनों के चेंज कर सकते हैं, यानी माइनस, ये प्लस से माइनस, ये कैंसिल। इसको पढ़ने का तरीका -10 माइनस, इधर कुछ है तो 1 एज्यूम करते हो, -10 -1
तो -10 -1 यानी कि -11, तो ये -11z² हो गया, -53z आ गया। अब इसके जो फर्स्ट टर्म है -11z² और ये z, आप इसको डिवाइड करेंगे तो -11z बचेगा, -11z को इससे करा -11z², इसको इससे मल्टीप्लाई करा -11z, फिर से साइन चेंज करेंगे, साइन जो चेंज होंगे वो इन दोनों नंबर के जो है वो साइन चेंज होते हैं, तो इस ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद जो है ये कैंसिल, इसको पढ़ने का तरीका -53 प्लस के 11, -53 प्लस के 11 यानी -42, तो ये -42z बचा और ये -42 बचा। अब इसके जो फर्स्ट टर्म है अब फिर से लिखेंगे -42z और इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो z, यानी आपके पास -42 बचा, -42 आपने यहां लिख दिया, -42 को इससे लिखेंगे -42z और इसको आप इससे लिखेंगे -42। इसके बाद साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद निल। लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन जो वो यहाँ पे खत्म नहीं होगा, अभी आपको इसके जो है फैक्टराइजेशंस करने हैं, यानी आप फैक्टराइजेशन करेंगे z² -11z -42 के, z² माइनस ये -42, इधर कुछ नहीं है तो आप 1 एज्यूम करते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 42 माइनस करने पे 11, मल्टीप्लाई करने पे 42 और माइनस करने पे 11, तो आपके पास 14 और 3, 14 और 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। z² -14z, बाहर माइनस का साइन है इसलिए इस साइन को यहाँ चेंज कर देंगे, -42 आ गया। इसके बाद आप जो है फिर से कॉमन लोगे इन दोनों के अंदर, कॉमन लेने का मतलब है कि दोनों के अंदर z कॉमन आ गया, ये z -14, z बाहर आ गया प्लस, ये दोनों 3 से डिवाइडेड होते हैं, z 42 को 3 से डिवाइड करा 14, दोनों ब्रैकेट सेम आने जरूरी है, z -14 और z +3। तो लास्ट में जब आप लिखोगे फैक्टर्स यानी गुणनखंड, तो पहला आपने जो आया आपका जो आपने डिवाइड किया था वो z+1 से किया था, उसके बाद आपका z -14 आया और फिर z+3 आया, ये इसका आंसर है।